इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर। अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान पर अमेरिकी ड्रोन हमले की पहली तस्वीर सामने आई है। इस हमले में काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले का साजिशकर्ता मारा गया है। ड्रोन हमले के बाद की ये पहली तस्वीर है। तस्वीरों में हमले के बाद का मंजर साफ तौर पर दिख रहा है। परसों काबुल में हुए सीरियल ब्लास्ट में 13 अमेरिकी सैनिकों सहित 183 लोग मारे गए थे और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका का यह अटैक अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद नांगरहार में हुआ था। हमला आधी रात को किया गया। आईएसआईएस के खुरासानी ग्रुप के एक ठिकाने पर अमेरिका ने यह हमला किया। अटैक वाली जगह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां कैसे जमीन पर गड्ढा दिख रहा है, टूटा हुआ सामान दिख रहा है जो क्षतिग्रस्त हो चुका है। एक ऑटो भी नजर आ रहा है जो हमले में डैमेज है और ये वो गड्ढा आप देख रहे हैं जहां पर हमला किया गया था। नांगरहार अफगानिस्तान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आईएसआईएस खुरासान का ये ठिकाना बताया जा रहा था। ये आपको टूटा हुआ ऑटो नजर आ रहा है। इसके अलावा ये वो गड्ढा है जो हमले के बाद हुआ और ये हमला अमेरिका ने किया है आईएसआईएस खुरासान के ठिकाने पर। अटैक के बाद की ये पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके के तस्वीरें सामने आई उस हमले के बाद जो 36 घंटे बाद अमेरिका की कार्रवाई के रूप में देखने को मिला था। देखिए ये वो गड्ढा है जो अमेरिका के हमले के बाद हुआ और ये फुटेज सामने आई है नांगरहार की। ये वही इलाका जहां आईएसआईएस खुरासान के टॉप कमांडर्स मौजूद थे ऐसा बताया जा रहा था और ड्रोन के जरिए हेवी बम के जरिए यहां पर यह धमाका किया गया। देखिए पूरे इलाके को धमाका कर उड़ा दिया गया और कोई भी सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई है। एक तरफ तालिबानी नेता अफगानिस्तान में शांति की बात कर रहे हैं तो वहीं उनके लड़ाके जगह जगह आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। काबुल से जो तस्वीरें सामने आई हैं देखिए कैसे तालिबानी आतंकी आम नागरिकों को बुरी तरह से पीट रहे हैं। काबुल की ये तस्वीरें बीच सड़क है जहां पर गाड़ियां चल रही हैं और वहीं दूसरी तरफ तालिबान के लड़ाके देखिए कैसे एक आम नागरिक को बंदूक से पीटते हुए, बंदूक की पिछली तरफ से उन पर वार करते हुए, बंदूक के बट से उन पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बीच सड़क है, गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। कुछ गाड़ियां यहां पर रुकी हुई हैं। लोग भी देख रहे हैं इन तस्वीरों को, इस मंजर को, खौफजदा हैं कैसे एक तालिबानी लड़ाका यहां पर मौजूद आम नागरिक को बंदूक से पीट रहा है, उसे पीछे की तरफ धकेल रहा है और उसके पीछे एक और तालिबानी लड़ाका आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। अब आपको वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें काबुल ब्लास्ट के पाकिस्तानी कनेक्शन की 1, 2 नहीं 3 भी नहीं कम से कम 10 गवाहियां हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। क्या काबुल बम ब्लास्ट पाकिस्तान ने करवाया? क्या अमेरिका के 13 सैनिकों को पाकिस्तान ने ही उड़वाया? क्या काबुल एयरपोर्ट पर छोटे छोटे बच्चे और आम अफगानिस्तानियों की जान पाकिस्तान ने ही ली? गौर से सुनिएगा ये ऑडियो, एक बार नहीं 2 बार सुनिएगा। और ऐसे एलिमेंट अफगानिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इन एलिमेंट्स को अफगानिस्तान पहुंचाया गया था, इनको वहां पाला गया था और ऐसे एलिमेंट अफगानिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इन एलिमेंट्स को अफगानिस्तान पहुंचाया गया था, इनको वहां पाला गया था। सबूत मिलने लगे हैं, गवाह मिल गए हैं। नाम खुरासान का था मगर पर्दे के पीछे धमाके का प्लान पाकिस्तान का था। हमले का पूरा सेटअप पाकिस्तान में बना। इंटेलिजेंस इनपुट से लेकर गोला बारूद तक सबकी डिलीवरी हुई और आत्मघाती हमलावर को धमाके वाली जगह भेज दिया गया। पाकिस्तान उनकी मुआवनत कर सकता है इंटेलिजेंस में। इसके अलावा पाकिस्तान उनको ताकत के मैदान में मदद दे सकता है, हथियारों के मैदान में मदद दे सकता है, दुश्मनों की निशानदेही कर सकता है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। काबुल एयरपोर्ट पर जो हुआ
31 अगस्त से पहले भी कुछ खतरनाक हो सकता है। यह पाकिस्तान ही करवाएगा, हम नहीं कह रहे, खुद पाकिस्तानी ही कह रहे हैं, वो भी एक नहीं कई सारे। ऐसे लग रहा है कि अफगानिस्तान में जो आग है वो अभी लगेगी, और देयर इज नो डाउट, आई बिलीव दिस फायर कैन ट्रैवल, ये फायर ट्रैवल कर सकती है। अब यहां पे खतरा बढ़ गया है, दोबारा भी अटैक हो सकता है, एक खौफ है वहां पे, क्योंकि 3 धमाके हो चुके हैं, चौथा, पांचवा, छठा हो सकता है। काबुल हमले की पूरी क्रोनोलॉजी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। 1, 2, 3 या 4 नहीं, 20 बड़े खुलासे हुए हैं। खतरा टला नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। खुद सुनिए, पाकिस्तान ने 1500 खुरासान के आतंकी अफगानिस्तान में खड़े कर रखे हैं। इन्हीं में से कुछ आतंकी काबुल एयरपोर्ट पर भी खड़े थे। ये सब जिहादीज हैं, भले तालिबान हो या इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान हो। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है, इसके तकरीबन 500 से 1500 तक फाइटर जो हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं इस वक्त। ऑब्वियसली ये ग्रुप बड़ा छोटा है, लेकिन ये बहुत लीथल है। आत्मघाती हमलावर धमाके वाली जगह कैसे पहुंचा? अमेरिकी सैनिकों से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर उसे किसने पहुंचाया, किसके कहने पर पहुंचाया? और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान में एग्जैक्टली सेम टू सेम कमेंट्री कैसे चल रही थी? क्या हमले की मिनट टू मिनट डिटेल डायरेक्ट काबुल से इस्लामाबाद में टेलीकास्ट हो रही थी? पहला धमाका जो है वो आबे गेट पर हुआ। ये एक दरवाजा है एयरपोर्ट का, यहां पे शहरी बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, यहां से अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, यहीं पे उनको चेक किया जाता है, और यहां की सिक्योरिटी के इंतजामात अमेरिकी फौज के पास हैं। उनके खुदकुश बमबार ने अमेरिकी फौज के हिसार को तोड़ा और अंदर दाखिल हुआ, लगभग 5 मीटर तक अंदर चला गया, और वहां जाकर उसने अपने आप को खुदकुश बमबार ने धमाके से उड़ा लिया। काबुल ब्लास्ट के बाद अफगानिस्तान में जो कमेंट्री हुई, पाकिस्तान में जो डायलॉग सुनाई दिए, उन सबके तार सीधे सीधे तालिबान और ISIS दोनों से जुड़े हुए हैं। एक सबूत ये हेडलाइन है और दूसरा सबूत कैमरे पर है, यानी वो पाकिस्तानी पत्रकार जो धमाके के बाद वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। हम एयरपोर्ट के इलाके पर हैं, यहाँ पर शदीद फायरिंग हो रही है और भगदड़ मची हुई है, लोग भाग रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी परेशानी है। सामने आपको एयरपोर्ट नज़र आ रहा है और आप फायरिंग की आवाज़ भी सुन सकते हैं। ये वक्फे से फायरिंग हो रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं। अभी यहाँ पर धमाके की इतला है और लोगों को मना किया जा रहा है कि यहाँ से हटे। जी जी, आपने गौर किया, लाइव रिपोर्टिंग के दौरान इस पाकिस्तानी पत्रकार को तालिबानी आतंकी आकर रोक देते हैं, और देर शाम जब यही पत्रकार दोबारा कैमरे पर आया तो इसने यह बताया कि तालिबान को तो पहले से ही पता था कि हमला कहां होगा, कैसे होगा, किस तरह का होगा। ये बात दुरुस्त है कि तालिबान के पास इस बात की बाकायदा इतला मौजूद थी कि दाइश मुमकिन तौर पर एयरपोर्ट और इसके गिरदोनवा के इलाकों में हमले कर सकती है। 2 रोज पहले भी एक अलर्ट जारी किया गया था, आज भी अलर्ट जारी किया था। आज जब सुबह हम वहां पर मौजूद थे और इससे पहले भी जब हम वहां पर मौजूद थे तो तालिबान कमांडर हमें रोक रहे थे वहां पर एयरपोर्ट के इलाके में रहने से, और उनका ये ख्याल था कि दाइश हमला कर सकती है। हमें एक तालिबान कमांडर ने खुद बताया कि दाइश हमला कर सकती है, इसलिए आप यहाँ पर ना आए, और यही वो बात थी जो बाकी लोगों को भी बताई जा रही थी और कहा जा रहा था कि यहाँ पर ना आए। जो बात तालिबानी आतंकियों ने शाम में कही, देर रात तक काबुल में वही होता रहा। एक के बाद एक धमाके और गन फायरिंग, सब कुछ लाइव हो रहा था, कैमरे पर दिख रहा था। I just heard another explosion in the distance, and we're getting reports of gunfire in an area called Darul Salam. That's where the... Did you guys hear that? That was a big explosion. अब सवाल यह है कि वो आत्मघाती हमलावर इतनी आसानी से भीड़ के बीच पहुंचा कैसे? इसका जवाब इस अमेरिकी पत्रकार के ट्वीट में छिपा है, जिसने एक वीडियो भी शेयर किया है।
ये हमले से ठीक पहले काबुल एयरपोर्ट के एफबी गेट का वीडियो है। तस्वीरों में एक ब्रिटिश और एक अमेरिकी सैनिक दिख रहा है। बाईं तरफ और सामने की तरफ थोड़ी ऊंचाई पर तालिबानी आतंकी मौजूद थे। एक धमाका इसी जगह से कुछ फीट की दूरी पर हुआ और दूसरा धमाका 30 से 35 यार्ड पीछे हुआ। यानी आतंकियों को पता था कि अमेरिकी सैनिक ऐसे खड़े हैं, सामने हजारों की भीड़ है तो कोई चेक नहीं कर सकता, इसलिए घुसकर हमला किया। और ये सब कुछ पाकिस्तान के इशारों पर हुआ। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने एक ट्वीट में ये बात क्लियरली कह दी है। हमारे शेर उठे, आपके चमन बॉर्डर में घुस के आप लोगों को मारा है और ऐसे शेर हमेशा पैदा होंगे सर। आप लोग इसीलिए अपने जानवरों को, जो आप कह रहे कि तालिबान मर गए हैं एयरपोर्ट में, अच्छा हुआ कि मरे हैं, मुर्दार हो गए हैं। और आप लोगों ने अपने पंजाबी तालिबान अफगानिस्तान में भेजा हुआ है। आप लोग कश्मीर पे कब्जा करना चाहते हो, आप लोग अफगानिस्तान पे, आप लोगों का अपना कुछ है नहीं। आप लोगों का क्या है सर? आप लोगों का अपना क्या है? हम समझते थे कि शायद इमरान खान अच्छा आदमी होगा, पर हमें नहीं पता था कि वो सबसे गद्दार है। सारे टेररिस्ट के बुजुर्गों को आप लोगों ने अपने मुल्क में जगह दिया है। अगर मुल्ला उमर था वो कोयटा बलूचिस्तान में था, अगर उमला उमर तो कोयटा बलूचिस्तान में था। सब लोग तालिबान आपके मुल्क से उठ के आए हैं। पूरा दुनिया यही जानता है कि पाकिस्तान जो है वो शैतान की औलाद है। वो अपने अंदर सारे टेररिस्ट को पाल रखा हुआ है। उत्तराखंड चुनाव में जिम्मेदारी के सवाल पर क्या बोले हरीश रावत? पूरी खबर डिटेल के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।